नमस्कार। आप सभी का डीनोड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज अपने बायोलॉजी की क्लास में रुधिर वाहिनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने देखो 24वां अध्याय चल रहा है, मानव का रक्त परिसंचरण, ठीक है, जिसका चौथा पार्ट है ये। आज अपना टॉपिक रहेगा रुधिर वाहिनी। आज अपना टॉपिक रहेगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रुधिर वाहिनियों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। रुधिर वाहिनियां, सबसे पहले देखो रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं। रुधिर वाहिनियों की परिभाषा, तो वे नलिकाएं जिनमें से होकर रुधिर है वो प्रवाहित होता है या विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। वे नलिकाएं जिनमें से रुधिर प्रवाहित होता है उन्हें हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं। देखो सबसे पहले अपने को हेडिंग लगानी है रुधिर वाहिनियां, और उसमें अपने को क्या लिखना है कि वे वाहिनियां जिनमें से होकर रुधिर प्रवाहित होता है उन्हें हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं। मनुष्य में रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। मनुष्य में रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले क्या होती है? धमनियां, ठीक है। दूसरा है शिराएं, और तीसरा है केशिकाएं, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। सबसे पहले देखो हम अध्ययन किसका करेंगे? धमनियों का, ठीक है। यदि हम सीधी भाषा में बोले कि हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाती है उसको हम धमनियां बोलते हैं। मतलब धमनियां किसे बोलेंगे कि हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली वाहिनियों को हम क्या बोलते हैं? धमनियां बोलते हैं। और शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में लाती है उसको हम क्या बोलते हैं? शिराएं। मतलब ये क्या करती है? हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। धमनियां क्या करती है? हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और शिराएं क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय में लाने का कार्य करती है। ये तो इनकी परिभाषा। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले रुधिर वाहिनियां परिभाषा हो गई कि वे वाहिनियां जो रुधिर को प्रवाहित करती है उन्हें हम रुधिर वाहिनियां बोलते हैं। कि मनुष्य में 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे धमनियां, और धमनियों में हम लिखेंगे कि वे वाहिनियां जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है उन्हें हम धमनियां बोलते हैं, ठीक है। जब ये धमनियां विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, ठीक है, जब ये धमनियां कहां पहुंचती है? विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, तो ये क्या होती है? छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये क्या होती है? जैसे मान लो कि ये एक है, तो ये एक क्या होती है? छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धमनिकाएं बोलते हैं। धमनिकाएं, ठीक है। धमनिकाएं किसे बोलेंगे कि जब धमनियां विभिन्न अंगों तक पहुंचती है तो छोटी छोटी या पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम धमनिकाएं बोलते हैं। और धमनियां, उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग। मतलब धमनियों का रंग कैसा होता है? हमेशा गुलाबी होता है। तो ये तो हो गया धमनियां। दूसरा शिराएं, किसे बोलेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में लाने वाली वाहिनियों को हम क्या बोलेंगे? शिराएं, ठीक है। शिराएं से बोलेंगे शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में लाने वाली वाहिनियों को हम क्या बोलेंगे? शिराएं बोलेंगे। और शिराओं से निकलने वाली पतली पतली नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? शिरिकाएं। शिराओं से निकलने वाली पतली पतली नलिकाओं को हम क्या बोलेंगे? शिरिकाएं बोलते हैं, ठीक है। उसके पश्चात है केशिकाएं। केशिकाएं किसे कहेंगे कि ऊतकों में प्रवेश करने पर प्रत्येक धमनिका वहीं वह छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब ऊतकों में जब कौन प्रवेश करती है? धमनियां। ऊतकों में जब ये धमनियां प्रवेश करती है तो ये क्या करती है? पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। उन शाखाओं को हम क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। उन शाखाओं को हम क्या बोलेंगे? केशिकाएं बोलेंगे। तो देखो दोबारा लिखना एक बार कि
कि सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा है, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, रुधिर वाहिनियां किसे बोलेंगे कि वे वाहिनियां जो रुधिर को प्रवाहित करती है या शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने या लाने का कार्य करती है, उसको हम रुधिर वाहिनियां बोलते हैं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले कौन सी है, धमनियां। धमनियां किसे बोलेंगे कि हर जैसे रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली वाहिनियों को हम क्या बोलेंगे, धमनियां बोलेंगे, जो गुलाबी रंग की होती है। इनसे निकलने वाली पतली पतली शाखाओं को हम क्या बोलते हैं, धमनिकाएं बोलते हैं। दूसरी है सिराएं। सिराओं में हम क्या लिखेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय के अंदर लाती है, उन्हें हम सिराएं बोलते हैं। और इनसे निकलने वाली शाखाओं को हम क्या बोलेंगे, सिरिकाएं बोलेंगे। उसके पश्चात तीसरी है केशिकाएं, जो उत्तकों जब धमनिकाएं उत्तकों तक पहुंच जाती है, ठीक है, जब धमनिकाएं उत्तकों में पहुंचती है तो वो पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं। ये तो हो गए रुधिर वाहिनियों के प्रकार। अब देखो अपने टॉपिक है रुधिर वाहिनियों की कोशिकी, जिसका मैंने चित्र बनाया है। देखो रुधिर वाहिनियों की कोशिकी, रुधिर वाहिनियों की कोशिकी का चित्र बनाया है। रुधिर वाहिनियों की कोशिकी मतलब धमनियां व सिराएं में क्या होते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर। धमनियां है और सिराएं, उनके अंदर कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर। रुधिर वाहिनियों की कोशिकी, ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से, 1, 2 और 3। ये 3 स्तर किसके अंदर पाए जाते हैं, धमनियां और सिराओं के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले है बाह्य स्तर, बाह्य स्तर। दूसरा है मध्य स्तर और तीसरा है अंतः स्तर, अंतः। अब देखो इसको किस प्रकार से लिखना है कि जैसे सबसे पहले हेडिंग लगानी है रुधिर वाहिनियों की कोशिकी, उसमें लिखना है कि धमनियां व सिराओं में मुख्य रूप से 3 स्तर पाए जाते हैं। उसके पश्चात ये चित्र बनाना है, ठीक है। इस चित्र में देखो ये है बाह्य स्तर, ये है मध्य स्तर और ये है अंतः स्तर, ठीक है। ये सबसे बाहर का आवरण, ये बीच का आवरण और ये सबसे अंदर का आवरण। ये कहां पे पाया जाता है, धमनियां और सिराएं उनमें पाए जाते हैं, मतलब ये 3 स्तर पाए जाते हैं। अब क्या करना है, चित्र बना लिया, उसके पश्चात अपने को हेडिंग लगानी है। सबसे पहले बाह्य स्तर। बाह्य स्तर के अंदर देखो मैंने लिखा है, होता क्या है कि यह स्तर संयोजी उत्तक, अरेखित अनुलंबन पेशी स्तर और लचीले कोलेजन तंतु। देखो इसके अंदर क्या लिखना है अपने को कि बाह्य स्तर हेडिंग लगाना है और इसमें लिखना है कि यह स्तर संयोजी उत्तक, अरेखित अनुलंबन पेशी स्तर, अरेखित अनुलंबन पेशी स्तर और कोलेजन तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर वर्णन इतना लिखना है कि यह किससे मिलकर बना हुआ होता है, संयोजी उत्तक, अरेखित अनुलंबन पेशी स्तर और कोलेजन तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। उसके पश्चात और नंबर हेडिंग लगाना है मध्य स्तर। ये किससे बना हुआ होता है, यह लचीले कोलेजन तंतुओं से मिलकर बनता है। यह किससे मिलकर बनता है, यह लचीले कोलेजन तंतुओं से मिलकर बनता है। और अंतिम स्तर कौन सा होता है, अंतः स्तर, जो सबसे अंदर का आवरण होता है। बाहर वाला सबसे बाहर का और ये क्या होगा सबसे अंदर का। ये क्या होता है, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम उपकला उत्तक, एंडोथीलियम उपकला अंदर स्तर, यह सबसे अंदर का स्तर होता है, यह सबसे अंदर का आवरण होता है जो एंडोथीलियम उपकला उत्तक का बना हुआ होता है। और इसकी आंतरिक सतह कैसी होती है, चिकनी। इसकी आंतरिक सतह किस प्रकार की होती है, चिकनी, मतलब इसकी जो अंदर वाली संरचना पाई जाती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है। तो आज का अपना टॉपिक क्या था, रुधिर वाहिनियों की, रुधिर वाहिनियां था। तो सबसे पहले हमने रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने रुधिर वाहिनियों की कोशिकी है उसके बारे में अध्ययन किया, ठीक है। अब आगे आने वाला वीडियो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हृदय,
जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा रुचिकर टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें। आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर 12वीं क्लास बायोलॉजी सब्जेक्ट में पहले मैंने बॉटनी स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर पहली इकाई है वो मैंने कंप्लीट करवाई। ठीक है, पहली इकाई जो 4 अध्याय हैं वो पूरे हो चुके हैं। उसके पश्चात 21वां, 22वां, 23वां ये भी कंप्लीट हो गया है और 24वां अध्याय चल रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो ये सत्र अभी प्रारंभ हो जाना चाहिए था, परंतु प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, प्रारंभ नहीं हुआ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। यदि मान लो स्कूलें प्रारंभ होगी, उसके पश्चात यदि हम ये सिलेबस करवाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग पहले से ही ये तैयारी रखें। जैसे अपने इस चैनल पे बायोलॉजी में 8वां अध्याय चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग यदि नए जुड़े हो तो पहले जो वीडियो है प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसमें क्लास 12 बायोलॉजी लिखा हुआ है, उसको आप स्टार्ट से पहले वीडियो से अंतिम वीडियो तक देखें, नोट्स बनाएं। अगर उनके अंदर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमारे साथ में शेयर करें और हमसे पूछें, और हमारे चैनल से ज़्यादा आप लोग जुड़ें। धन्यवाद।